तो न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट। न्यूक्लियर इन्वेलप में दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान डियर स्टूडेंट्स कुछ कैविटी प्रेजेंट है, कुछ स्पेस प्रेजेंट है, और उस स्पेस को आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस होती है, उसके साथ ये अटैच होती है डियर स्टूडेंट्स। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्यों अटैच होती है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको इसकी रीजन सिखा रहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए होता है डियर स्टूडेंट्स, उससे आपके पास बनता है मैसेंजर आरएनए, और ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से मूव आउट करता है और चला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम्स, तो ये मैसेंजर आरएनए उन राइबोसोम्स के पास गया और उनको बताया कि न्यूक्लियस चाहता है कि आप यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को अटैच करते चले जाते हैं और आप लोगों के पास एक प्रोटीन चेन बन जाती है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स ने वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करवा दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक ओवरव्यू है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूस होती है।